हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है गणित के अंतर्गत मुख्य समस्याएं कैसे हल किया जाता है, उन सभी को प्रश्नों में देखेंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देखे होंगे कि इन सभी प्रश्नों को आप कैसे अच्छी तरीके से कम समय में अच्छी तरीके से कैसे हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी साथी नए जुड़े हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तो चलिए देखिए, इस तरह के प्रश्नों को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ फार्मूला को देखेंगे। कुछ फार्मूला हमारा क्या कहता है, जैसे देखिए आप सभी जानते हैं कि क्या भाई, पहला फार्मूला हमारा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक, यानी कि देखिए अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, पहले प्रथम पद का स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन बनाएंगे, फिर द्वितीय पद का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, 2, और प्रथम पद और गुणे द्वितीय पद लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए एक होता है क्या भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है। फिर अब फार्मूला इसमें है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक, यही फार्मूला ज़्यादातर इस पूरे सर्व समीकरण में अधिकांश यूज किया जाएगा। और देखिए आगे एक फार्मूला और हमारे पास क्या है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या है भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यह भी फार्मूला काफ़ी अधिकांश यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे कितना भाई, 4ab लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पहले एक बार क्या किया गया, देखिए यहाँ पे जोड़ा गया और एक बार क्या किया गया है, घटाया गया है। जब दोनों को जोड़ेंगे, इन पहले सूत्र और दूसरे सूत्र को जोड़ेंगे, पहले बार अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा कितना भाई, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर घटाएंगे तब क्या निकल के आएगा, 4ab निकल के आएगा। ठीक है। अगला हमारा फार्मूला क्या है, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में क्या होता है भाई, ए माइनस बी। इन सभी सूत्रों को अच्छी तरीके से ध्यान में रख के चलेंगे आगे। और देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और फार्मूला को देख लेते हैं। देखिए अगला फार्मूला क्या है भाई, ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है भाई, ए प्लस बी। और देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी होता है। ठीक है। और देखिए एक अगला फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है भाई, तो पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी हो जाएगा, और अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर। ठीक, यह प्लस वाला फार्मूला होगा। लेकिन जब इसी में माइनस वाला देखेंगे, यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा तब क्या करेंगे, देखिए पहले ब्रैकेट में ही क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, तो अगले ब्रैकेट में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या, बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब उस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, आप सभी के समक्ष हम एक प्रश्न रख रहे हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है क्या भाई, 1509 और गुणा 1509। ठीक, सर्व समीकरण का प्रयोग करके आप सभी को हल करना है। तो देखिए जैसे आप क्या करेंगे, 1509 लिखेंगे, कितना लिखेंगे भाई, 1509, और फिर यहाँ पे लिखेंगे कितना भाई, 1509। अगर इस हिसाब से गुणा करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा आपको, एग्जाम में इस हिसाब से गुणा नहीं करना है। ठीक, आपसे यह प्रश्न पूछा है तो छोटा है, ठीक है, आप गुणा कर लेंगे, कहेंगे कि नहीं हम ऐसे ही गुणा करेंगे। लेकिन जब बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, आप सभी के जैसा थंबनेल में देखे होंगे, अगर उस तरह के प्रश्न आएंगे आप सभी को हल करने के लिए, तब तो आपको किस हिसाब से करना है, जब सर्व समीकरण का प्रयोग करके ही हल करना है। देखिए अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1509 और 1500 गुणा 1509 है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब हम इसको लिख सकते हैं 1509 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट। अब देखिए 1509 का जब होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1509 लिखेंगे, 1509 को विभाजित करिए भाई। देखिए दो पार्ट में हम लोग विभाजित करेंगे, 1500 अलग लिखेंगे और 9 को अलग लिखेंगे और ब्रैकेट में होल स्क्वायर क्या कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पूरे 1500 का आप ए मान लीजिए और 9 को क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए आपके यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन गया क्या भाई। जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन गया तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है भाई, ए स्क्वायर होता है, तो यानी 1500 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और प्लस का साइन बनाइए। बी स्क्वायर होता है यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे और प्लस का साइन बनाइए। 2ab होता है तो 1500 लिख, गुणा का साइन बनाइए कितना भाई, 9 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2ab होता है फार्मूला में। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 1500 का होल स्क्वायर है तो 1500 को 2 बार गुणा करेंगे। तो देखिए अगर इस तरह से आप विभाजित कर लेंगे तो 1500 को
गुणा करने में बहुत आसानी होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225 होता है। तो पहले आप 225 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो है, तो अगर स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 जो 0 हो जाएगा। प्लस लिखिए 9 9 कितना होता है भाई 81। अब देखिए क्या करेंगे, 2 गुणा 1500 और 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास भाई, 15 दूना 30 और 30 और 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा भाई 270 आ जाएगा। और जो डबल जीरो यहाँ पे है तो डबल जीरो आप लिख लीजिए। बहुत आसानी से देखिए हम सभी ने गुणा कर लिया आप सभी के सामने। अब देखिए इन तीनों को आपस में जब जोड़ दीजिए, तो तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे कितना आएगा भाई रिजल्ट। देखिए जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा भाई, ठीक इतना हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे आया, देखिए यहाँ पे जो इतना संख्या लिखा है इसको ये जोड़ेंगे, फिर 81 को जोड़ेंगे, फिर किसको जोड़ेंगे 27,000 को जोड़ेंगे। ठीक, तो आप चाहे जैसे जोड़ लीजिए तो हमारे पास जो फाइनल निकल के आ जाए, उत्तर निकल के आएगा कितना भाई, निकल के आएगा 22,77,081 जो हमारे पास यह क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने इसमें किस फार्मूले का यूज किया है, a+b का होल स्क्वायर प्रयोग किया है। ठीक है, तो हमने एक एक सूत्रों पे सभी प्रश्नों को रखने का प्रयास किया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक प्रश्न हमने यहाँ पे रखा है आप सभी के समक्ष। देखिए यहाँ पे लिखा है कितना भाई 1994 गुणा 1994। अब 1994 को अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे भाई, 1994 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। ठीक, अब देखिए जब 1994 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आप क्या करेंगे, 94 है तो देखिए इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई 2000 लिख सकते हैं और माइनस कितना कर सकते हैं 6 कर सकते हैं और पूरा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, अब जब 2000 माइनस 6 घट करेंगे तो कितना आएगा भाई 1994 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे a-b का सूत्र लगेगा क्या भाई, क्यों? क्योंकि हमने घटाया है। तो देखिए होता है क्या भाई, ए स्क्वायर होता है। तो देखिए क्या करेंगे भाई 2000 का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस क्या होता है भाई 2ab। तो 2000 लिखिए और गुणा कितना लिखेंगे भाई 6 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2000 है तो इसको हम क्या करेंगे वर्क करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 जीरो होते हैं, कितना हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करिए, देखिए प्लस का साइन बनाइए और 6 में 6 का गुणा करेंगे 36 हो जाएगा और माइनस का साइन बनाइए। अब देखिए यहाँ पे इसको गुणा करिए, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 और 4000 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा भाई 24,000 हो जाएगा। ठीक है, अब और देखिए यहाँ पे देखिए पहले क्या करिए, इन सभी को आप एक जो प्लस वाला है इसको जोड़िए, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे 24,000 को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़िए, निकल के आया कितना भाई 40,36,000 आ गया और माइनस कितना करेंगे 24,000 इसमें से माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से पूरे को घटाइए, 40,36,000 में से किसको घटाएंगे 24,000 को घटाएंगे। तो आप घटाइए, अगर आप घटाएंगे रफ कार्य में तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा। देखिए अब आपके सामने यहाँ पे हमने एक प्रश्न और मेंशन किया है। देखिए 883 गुणा 883 और माइनस 117 गुणा 117 है। तो अब देखिए 883 2 बार है तो भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, 883 का क्या लिख सकते हैं भाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस का साइन बनाइए। अब 117 का क्या लिख सकते हैं भाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जानते हैं एक ब्रैकेट में a+b होता है, अगले ब्रैकेट में क्या होता है भाई a-b होता है। तो देखिए 883 और माइनस कितना लिखेंगे या प्लस लिख लीजिए, तो एक ब्रैकेट में a+b लिखेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भाई a-b लिखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या करिए 883 प्लस 117 करेंगे तो कितना आएगा भाई 1000 आ जाएगा। अब गुणा का साइन बनाइए, 883 और माइनस 17 कर देंगे तो 883 माइनस 17 करेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा हमारे पास रिजल्ट निकल के 776 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो देखिए अब गुणा करने में आसानी हो गई आप सभी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 776 है और यहाँ पे 3 बार जीरो है तो इसके साथ 3 बार जीरो लगा दीजिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर निकाल जाएगा। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। इसमें हमने क्या किया है, इसमें जितने भी संख्याएं हैं उन सभी को हमने स्क्वायर के रूप में लिखा और उसके बाद क्या लगाया a² माइनस b² का फार्मूला यूज किया और उसके बाद एक ब्रैकेट में a+b लिखा और दूसरे ब्रैकेट में a-b, प्लस वाला जोड़ दिया और माइनस वाला हमने क्या कर दिया इसको घटा दिया। ठीक, घटाने के बाद जो रिजल्ट आया दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया तो हमारे पास क्या फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस तरह के प्रश्न आप सभी से एग्जाम में पूछा जाए तब कैसे हल करेंगे। तो देखिए हमने वही चीज़ बताया था आप सभी को कि अगर एक बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में कितना आता था भाई, अभी हमने जब स्टार्टिंग में फार्मूला आप सभी से बताया था, अगर जोड़ने पे कितना आता था 2a² और प्लस कितना होता था भाई b² आता था। ठीक,
और उसके बाद जब घटाते थे तो कितना आता भाई 4AB आता था। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना किए हमने, घटाएँ किए हैं, घटाव किए हैं, तो यहाँ कितना आएगा 4AB आएगा। देखिए कैसे आता है, देखिए हम आप सभी को फार्मूला दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज किया था क्या भाई, यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का साइन यहाँ पे बना है, और उसके बाद क्या बना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बराबर क्या हुआ है भाई 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर जुड़ेगा तो 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और घटेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कितना लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, बराबर क्या लिखेंगे 4AB लिखेंगे। ठीक है, यही सूत्रों को मैंने बताया था आप सभी को, जितने भी लंबे प्रश्न हैं जहाँ भी जैसा सूत्र यूज होगा उस हिसाब से हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए, देखिए अब देखिए हम इसी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए अब हम इस प्रश्नों को देखते हैं, तो देखिए बीच में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कितना 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर और माइनस का साइन बना है, और उसके बाद क्या लिखा है भाई 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर, अब बटी कितना लिखा है भाई 867 गुणा 289। अब देखिए यहाँ क्या है, अगर इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बनेगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ बनेगा, और बीच में साइन बनेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 4AB हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे कितना है, अगर ये a है, यहाँ पे ये कितना माने इसको भाई b, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों से विभाजित कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा। तो देखिए अभी हमने क्या इसको माना a और b के रूप में माना। अब उसके बाद हम इसको विस्तारित रूप से हल करके दिखाते हैं आप सभी को। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले वाले अंश में देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करने का प्रयास करेंगे। तो हमारे पास जानते हैं अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 4AB आएगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, और a के स्थान पे हमने कितना माना था भाई, देखिए अभी आपके समक्ष कितना माना था, a के स्थान पे कितना माना था भाई 867 माना था, और गुणा का चिन्ह बनाइए 289 माना था। अब पूरे बटे के साइन बनाइए। अब देखिए क्या बोलते हैं, हर में देखिए कितना लिखा है 867 और गुणा कितना भाई 289 लिखा है। अब 289 से 289 विभाजित हो गया, 867 से 867 विभाजित हो गया, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया कितना भाई वह 4 निकल के आया। तो कितना डायरेक्ट ही हम सभी ने इसको हल करने का प्रयास किया बहुत ही अच्छी तरीके से। सर्वसम्मिका के जितने भी प्रश्न होते हैं आप सभी अगर इसको क्या करेंगे 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस करेंगे, गुणा करेंगे, घटाएंगे, तो एग्जाम में प्रश्न बहुत समय लगेगा। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं सर्वसम्मिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए इन सभी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी सूत्र हैं, इन सभी को अच्छी तरीके से यूज करेंगे। चलिए और आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो इस आंसर कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है क्या भाई, देखिए तो यहाँ पे क्या गया है, जोड़ा गया है। तो 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना लिखा है भाई, और उसके बाद अगले ब्रैकेट 956 और माइनस लिखा है कितना 479 का होल स्क्वायर। अब कहने का अर्थ यह है कि आप सभी के समक्ष रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे बीच में क्या बना है भाई प्लस बना है। तो अभी देखिए हमने प्लस वाला साइन बनाया था कि अगर आप क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस का साइन बनाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर साइन लिखेंगे, और उसके बाद यह क्या लिखेंगे भाई 2a स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे भाई b स्क्वायर लिखेंगे। ये हमारे पास इसी फार्मूले का यूज करेंगे इसमें। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 956 को a मानेंगे और 479 कितना मानेंगे b मानेंगे। तब क्या किए, यही फार्मूला का यूज किया गया है। इसके स्थान पे देखिए मिलाइए, तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा भाई कितना 2, और अगले ब्रैकेट में क्या हो गया आएगा भाई 956 का होल स्क्वायर और प्लस का साइन बनाएंगे, और उसके बाद 479 का होल स्क्वायर बनाएंगे। अब पूरे के ब्रैकेट लिखिए, और पूरे की ब्रैकेट देखिए हर में क्या है भाई 956 दो बार है, तो यहाँ पे 956 लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, और प्लस का साइन बनाइए, और उसके बाद देखिए अगले ब्रैकेट में क्या, अगले तरफ क्या है भाई 479 है, तो इसका होल स्क्वायर बना देंगे। अब देखिए यह वाला पूरा ब्रैकेट इससे पूरा मिल रहा है, अंश बटे हर में है, तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो हमारे पास बचा उत्तर क्या भाई, यह 2 बचा, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमको कोई गुणा करना नहीं पड़ा, सिर्फ हमने क्या किया संख्याओं को स्क्वायर भर किया, उसके बाद जोड़ा, उसके बाद अंश बटे हर में हमको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, यानी विभाजित कर दिया। तो हमारे पास रिजल्ट कितना निकल के आया भाई 2 निकल के आ गया। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने आप सभी को बताने का प्रयास किया। तो कैसा लगा क्लास, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए
अब इस तरह के प्रश्न आप सभी से पूछ लिया जाए तो आप इस तरह के प्रश्न कैसे हल करेंगे। देखिए ऊपर क्या लिखा है, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब लिखा है, मतलब कि 783 का क्यूब प्लस 217 का क्यूब लिखा है। और नीचे जितनी भी संख्या लिखा है कितना भाई, 783 गुणा कितना 783 और माइनस 783 गुणा कितना भाई 217 और प्लस कितना लिखा है 217 गुणा 217। अब क्या करेंगे हम इन सभी को, देखिए 783 जो लिखा है, अब हम इसको लिए क्या करेंगे भाई। देखिए आप ये लोग जानते हैं क्या भाई, एक फार्मूला जानते हैं क्या कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप लोग जानते हैं। एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या होता है भाई बी स्क्वायर। इसी फार्मूला का यूज हम लोग इसमें करेंगे। तो देखिए 783 का होल क्यूब लिखा है प्लस 217 का होल क्यूब लिखा है, तो इस वाले फार्मूला का यूज करिए। तो देखिए एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे भाई, ए प्लस बी होता है तो 783 और प्लस कितना लिखेंगे भाई 217 लिखेंगे। अब अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, देखिए अगले ब्रैकेट में होता है कितना भाई ए स्क्वायर, तो 783 का होल स्क्वायर लिखेंगे और माइनस कितना लिखेंगे ए बी लिखेंगे, तो 783 और गुणा कितना लिखेंगे 217 और प्लस कितना साइन बनाएंगे 217 का 217 कितना भाई होल स्क्वायर कितना लिखेंगे भाई 217 का होल स्क्वायर लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब उसके बाद देखिए बटे में लिखेंगे कितना भाई, अब देखिए ब्रैकेट में जो बटे हमारा जो बन रहा है संख्या देखिए क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे 783 यहाँ पे लिखा है, 783 लिखा है तो 783 को हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे और प्लस माइनस का साइन बनाएंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे 783 और गुणा के साइन बनाएंगे 217 यहाँ पे दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद इसको क्या बनाएंगे भाई प्लस 217 का होल स्क्वायर, ठीक इस हिसाब से बनाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यह पूरी संख्या इससे विभाजित हो रहा है क्या भाई, ठीक मिलान कर लीजिए, यह पूरी संख्या इससे विभाजित हो रहा है तो हमारे पास बचा कितना भाई 783 प्लस कितना बचा है भाई 217। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो निकल के आएगा कितना भाई 1000 निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि 783 और 217 को जोड़ लेंगे जब हमारे पास तो रिजल्ट कितना निकल के आएगा भाई 1000 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई कि 693 गुणा 693 गुणा 693। अगर इस हिसाब से दिया जाए तो आप 693 का गुणा करते रहेंगे तो आपको उत्तर आएगा, लेकिन काफ़ी समय लगेगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम इसको प्रश्नों को नहीं हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे 600 तो कितना है भाई 693 है तो इसको क्या करेंगे क्यूब करेंगे और माइनस कितना करेंगे 383 का होल क्यूब करेंगे। अब पूरे के बटे जो दिया है उसको ऐसे लिखेंगे कितना भाई 693 का स्क्वायर और प्लस का साइन बना है 693 और गुणा कितना बना है भाई 383 है, अब प्लस का साइन बना है फिर 383 का होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, देखिए एक कोष्टक में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला यूज करेंगे तो एक क्वेश्चन क्या होता है ए माइनस बी होता है, अगले क्वेश्चन क्या होता है भाई ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या होता है भाई बी स्क्वायर होता है। तो देखिए जब हम क्या करेंगे इसको विस्तारित रूप करेंगे तो जैसे प्लस वाला में विभाजित हुआ था तो वैसे इसमें भी विभाजित हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या बचेगा भाई, एक ब्रैकेट में बचेगा क्या 693 और माइनस कितना बचेगा भाई 383 बचेगा। अब अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यह पूरी संख्या बचेगी जो नीचे लिखा है, तो नीचे वाले से और ऊपर वाले से क्या हो जाएगा यह विभाजित हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे 693 बचेगा और माइनस कितना 383। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा भाई वह 310 रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक, 310 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट करने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। चलिए और देखते हैं। चलिए अब हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह है हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे आप क्लास कर रहे हैं मैथ बाय सोनू सर। तो जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।